मैं हूँ बड़ी चुड़ैल और मैं आज आपको मिलाने वाली हूँ अपनी छोटी चुड़ैल से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर की आज वेडिंग से एनिवर्सरी है, मतलब 3 साल पूरे हो गए हैं उसकी शादी को आज के दिन। तो हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि कल वो जा रही है रिटर्न अपने ससुराल। तो वैसे भी हमने सेलिब्रेशन पार्टी करना ही था और वैसे भी उसकी एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। वैसे उसके हस्बैंड इंडिया से बाहर रहते हैं काम की वजह से, तो वो सिर्फ वही होने वाली है एनिवर्सरी में, लेकिन हम करेंगे वीडियो कॉल उनके हस्बैंड को और दोनों का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आज हम बना रहे हैं पहाड़ी खाना, पकौड़ी, पूरी, छोले और साथ में हम खाने वाले हैं श्रीखंड। श्रीखंड तो महाराष्ट्र का फेवरेट होता है, मतलब पूरी बिना श्रीखंड के अधूरा है। जैसे कि पहाड़ों में पकौड़ी के बिना पूरी अधूरी है, वैसे ही महाराष्ट्र में श्रीखंड के बिना पूरी अधूरी है। तो हम श्रीखंड तो बाज़ार का लेने वाले हैं, लेकिन दाल जो भिगो के मेरी बहन ने रख लिया था सुबह से ही, क्योंकि शाम को पकौड़ी बनाने वाली है। काली उड़द जिसे हम बनाते हैं ना दाल मखनी, वही वाली दाल भिगा के पीस लिया था मेरी सिस्टर ने। और जब मैं ऑफिस से आई उसने छोले भी बना लिए थे और आटा मम्मी ने गूंद लिया था और दाल पीस के मेरी सिस्टर ने रेडी कर लिया था। दाल पीसते वक्त उसने जिंजर और हरी मिर्ची भी पीस ली थी। तो बस मैंने इसमें नमक ऐड किया, नमक को अच्छे से मिक्स किया दाल में और पकोड़े बनाना स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ना कोई भी शुभ कार्य हो, घर पे कोई त्यौहार हो या शादी ब्याह कोई भी फंक्शन, तो घर पे पकोड़ी ज़रूर बनाई जाती है। बिना पकोड़ी के कोई भी शुभ कार्य की ओपनिंग नहीं होती है। तो हमने सोचा पकोड़े खाए हुए वैसे भी बहुत दिन हो गए थे और पकोड़ी बहुत टेस्टी भी लगती है, तो ओकेशन हम ढूंढते रहते हैं पकोड़ी बनाने के लिए। तो फटाफट से मैंने स्पून की मदद से कढ़ाई में छोटे छोटे बॉल्स डाल दिए थे और तलना शुरू किया था। और ज़्यादातर हम लोग खुद ही सेलिब्रेट करते हैं सारी चीज़ों को, और पड़ोस में एक मौसी रहती है जो मेरी मम्मी की बड़ी बहन है, बस उन्हीं को इनवाइट किया है। किसी बाहर से गेस्ट को इनवाइट नहीं किया है, घर पे ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए हम खाना भी घर पे ही बना रहे हैं। अदरवाइज़ मोस्टली हम क्या करते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं अगर ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं तो। पर क्योंकि हम 4-5 लोग ही हैं तो हमने खाना खुद बनाने का डिसाइड किया। और वैसे भी मम्मी भी है, सिस्टर भी है, तो तीनों मिलकर हम फटाफट बना ही सकते हैं ना। ऐसे ही बात करते करते मैं आपसे पकौड़ी तलती जा रही थी और बहुत सारी पकौड़ी मैंने तल ली थी। पकौड़ी तल के हो गया था और फिर मैंने पूरियाँ तलना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी ने पूरियाँ बेल के रख लिया था। एक्चुअली मेरी मम्मी ना पूरी और रोटी बेलने में चैम्पियन है। तो जब भी क्योंकि वो पहले बहुत काम किया है उन्होंने रोटी बेलने का, तो उन्होंने फटाफट से बहुत सारी पूरियाँ बेल के रख ली थी और मैंने मस्त फूली फूली पूरियों को तल लिया। ये आप देख ही रहे वीडियो में कितनी अच्छी दिख रही है मेरी पूरियाँ। तो पूरियाँ बन गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले एक पूरी और 2 पकौड़ी गैस में रखा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि जब भी आप कुछ चीज़ें तलते हो तो अग्निदेव को समर्पित करना चाहिए। तो मैंने गैस में रख लिया था। गांव में तो चूल्हे में रखते हैं, पर यहाँ पे गैस है तो गैस में ही रख लेते हैं। और फिर मैंने 2 पूरी और 5 पकौड़ी एक प्लेट में निकाल के सिस्टर को दे दिया कि मंदिर में वो लगा ले भोग भगवान जी को। और साथ में उसने श्रीखंड भी निकाल के रखा था प्लेट में और उसने भगवान जी को भोग लगा लिया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा खाना कैसे दिख रहा है। छोले तो सिस्टर ने ही बनाया ऑफ कोर्स, लेकिन साथ में मैंने भी हेल्प की है पकौड़ी और पूरी बनाने में। पूरा खाना रेडी हो गया था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। उसके बाद हम केक कट करने वाले हैं। तो केक मैं लेकर आ गई थी ऑफिस से आते वक्त, और दूसरा केक लेके आई है मेरी छोटी चुड़ैल। तो दोनों केक हम कट करने वाले हैं, मतलब मेरी सिस्टर कट करने वाली है। उसके हस्बैंड को हमने वीडियो कॉल किया था उस टाइम पे, और दोनों ने अभी इनकी तीसरी एनिवर्सरी है, लेकिन एक भी एनिवर्सरी अभी तक इन्होंने साथ में नहीं मनाई है, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही वो बाहर चले गए थे। और जब भी वो आए मतलब ऐसे टाइम में आए जब या तो एनिवर्सरी होनी बाकी थी या तो हो चुकी थी। तो ये तीसरी एनिवर्सरी है जो हम लोग ऐसे वीडियो कॉल के थ्रू बना रहे हैं। तो मेरी सिस्टर ने दोनों ही केक को कट किया और
सबको केक खिलाया। पहले सबसे पहले दोनों केक के फर्स्ट बाइट को हमने भगवान जी के मंदिर में चढ़ाया और उसके बाद सबको केक खिलाया। केक खाने के बाद फिर हमने डिनर की तैयारी की और डिनर तो आपको मैंने बता ही दिया था क्या बनाया है। तो तब तक मेरा बेटा भी आ चुका था, केक कटिंग करने के पहले ही दरअसल वो आ चुका था क्लासेस से। तो उसके बाद हमने सब ने डिनर एंजॉय किया, छोले, पूरी, पकौड़ी, श्रीखंड। और कल एकादशी है इसीलिए हमने राइस नहीं बनाया था। वैसे तो मुझे छोले के साथ राइस बहुत पसंद आता है, पर क्योंकि कल एकादशी है तो आज रात से ही हम राइस नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हमने राइस नहीं बनाया था। पर मेरे बेटे को तो राइस चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए दोपहर का जो राइस था वो बचा हुआ था, तो वही उसने खाया और बाकी सारी चीज़ें भी इंजॉय की थी उसने। तो हमने पूरी, पकौड़ी और छोले मज़े से इंजॉय किया, साथ में श्रीखंड, और सब ने खाना खा लिया। और उसके बाद फिर मैं बड़ी चुड़ैल और ये मेरी छोटी चुड़ैल, हम दोनों करने वाले हैं डांस। तो डांस करने वाले हैं हम, इसलिए वीडियो पूरा देखना, ज़रा भी स्किप मत करना। बहुत ही अच्छा डांस करते हैं हम दोनों। पर उसके पहले खाना खाने के बाद बहुत सारा बर्तन धोना था, तो सबसे पहले मैंने बर्तन धो लिया, क्योंकि मुझे पता था कि काम बाकी रख के डांस किया तो फिर काम होने वाला नहीं है, पैर दर्द हो जाएंगे ना डांस करते करते। तो फिर फटाफट से बर्तन मांज लिया और उसके बाद फिर मैं और मेरी छोटी चुड़ैल आ गए थे फ्लोर पे, और हम दोनों ने टीवी में अच्छे अच्छे गाने लगाए, पहाड़ी सॉन्ग भी लगाए, मराठी सॉन्ग भी लगाए, और बहुत ही मज़े से हमने डांस किया, पूरा डांस इंजॉय किया। और एनिवर्सरी भले सिस्टर की थी, पर डांस मैंने और मेरी छोटी चुड़ैल ने किया, और हम ऐसे ही हर टाइम मज़े करते हैं दोनों जब भी मिलते हैं। और वैसे भी इंजॉय करने के लिए बस हमें मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं। बाकी हमारे रील्स इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते ही होंगे, हम दोनों बहुत ही फ़नी रील्स भी बनाते हैं, और हमारे रील्स आप ज़रूर देखिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए मेरे पेज को। और मेरी इंस्टाग्राम में जो आईडी है उसका नाम है सुनीता रातुरी 01, और मेरा जो फेसबुक का प्रोफाइल है उसका नाम है सुनीता रातुरी के ही नाम से बनाया हुआ है। तो आप अगर मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो ज़रूर करिए। और ये गाना समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिखना कि ये सॉन्ग कौन सा है जिस पे हम लोग डांस कर रहे हैं, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से हमने वॉल्यूम बंद करके रखा है। लेकिन आप कोशिश करना कि कौन से सॉन्ग पे हमने डांस किया है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।